डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इरशाद आज़म क्या है तो आप मुझे इमीडिएटली मत्ती उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत को कोट करेंगे। ये आयत क्या कहती है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। अक्सर हम लोग एक गलती कर जाते हैं और वो ये कि हम समझते हैं कि बपतिस्मा देना जो है वो शागिर्द बनाना है, लेकिन हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बपतिस्मा देना जो है वो मसीह के बदन में शामिल करने का नाम है और शागिर्दियत का अमल जो है वो इसके बाद शुरू होता है। अगर हम इरशाद आज़म सिर्फ मत्ती 28-19 को समझते हैं तो फिर यहाँ पर हम एक एरर ऑफ ओमिशन करने के कसूरवार होंगे। ये एरर ऑफ ओमिशन क्या है? किसी भी मजमून में उसका अगर हम बुनियादी नुक्ता निकाल दें या कोई ज़रूरी पॉइंट उसमें से हम निकाल दें तो वो एरर ऑफ ओमिशन होगा। और इरशाद आज़म के सिलसिले में 20वीं आयत को अगर हम शामिल ना करें तो वो एरर ऑफ ओमिशन होगा। ये 20वीं आयत क्या कहती है? और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप नोट करें तो 20वीं आयत जो शुरू होती है वो किस लफ्ज़ से शुरू होती है? और इसका मतलब ये है कि ये पिछली वर्स यानी 19वीं आयत की कंटिन्यूएशन में उसको जारी रखते हुए इस आयत को कहा गया है। इन शॉर्ट वर्ड्स, इरशाद आज़म जो है वो कंप्लीट 19वीं और 20वीं आयत है। और डियर फ्रेंड्स, अगर हम 19वीं और 20वीं आयत को देखें तो यहाँ पर हमें एक बहुत ज़बरदस्त खुदा के मिशन को कंप्लीट करने की एक स्ट्रैटेजी नज़र आती है। और ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये है फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस। जी जनाब, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस की एक स्ट्रैटेजी के साथ एक ऑफिस वर्क करता है। और इसका मतलब क्या है? फ्रंट ऑफिस का मतलब है कि वो लोग जो फील्ड में जाकर फ्रंट पे जाकर काम करते हैं, और बैक ऑफिस वाले वो लोग होते हैं जो पीछे बैठकर जो है ऑफिस वर्क को करते हैं। और इरशाद आज़म के सिलसिले में 19वीं आयत जो है वो फ्रंट ऑफिस है, जहाँ पर आप शागिर्द बनाते हैं और बपतिस्मा देते हैं, लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं। और 20वीं आयत जो है वो बैक ऑफिस का रोल है, जिसमें हमें ये सिखाया गया है कि हमें जब हम उनको मसीह के बदन में बपतिस्मा देकर शामिल करते हैं तो फिर उसके बाद हमें बैठकर उनको तालीम देना है मसीह के सारे अहकामात की। तो डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कंप्लीट क्रिश्चियंस कि हमें रूहानी तौर पर भी बढ़ना है और हमें थियोलॉजिकली तौर पर भी हमें बढ़ना है। और थियोलॉजिकली तौर पर बढ़ना जो है वो तालीम के सिलसिले को जारी रखने का नाम है। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम तालीम के सिलसिले को जारी रखें और गहरी से गहरी तालीम लें ताकि हम थियोलॉजिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग होंगे। और जब हम थियोलॉजिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो हमें रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग होने में हमारी मदद करेगा। सो एज गुड क्रिश्चियंस वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली एज वेल एज थियोलॉजिकली। और इरशाद आज़म 19 और 20वीं आयत का मजमूआ है। थैंक यू वेरी मच।